मछली का खजाना। राम और श्याम नाम के दो मछुआरे दोस्त समुद्र के पास मछली पकड़ने का काम करते थे। राम एक मेहनती आदमी था और श्याम कामचोर। राम सुबह मछली पकड़ कर लाता था, लेकिन श्याम उसमें से आधी मछलियां रख लेता था। एक दिन गुस्सा होकर राम ने श्याम से कहा, श्याम भाई, मैं सुबह 4 बजे उठ के समुद्र में बोट लेकर मछलियां पकड़ने जाता हूँ। तुम घर में रहते हो और 8 बजे तक सोते हो, पर जब मैं मछलियां पकड़ कर लाता हूँ तो तुम उसमें से आधी मछलियां रख लेते हो। ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दुगनी मछलियां पकड़ कर ला सकते हैं। राम की ये बात सुनकर श्याम अकड़ कर बोला, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और आधी मछलियां तो तुम्हें देनी ही होंगी, क्योंकि बोट हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। राम एक भला इंसान था, इसीलिए श्याम को झगड़ता देख वो वापस आ गया और सारी बात घर पर बताई। राम की बात सुनकर राम की बेटी राधा बोली, आप चिंता मत कीजिए पापा। मैडम कहती है जो लोग आलसी होते हैं वो एक न एक दिन पछताते हैं और मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रही बात आपकी मदद की, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपकी मदद करने चला करूँगी। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम को बहुत खुशी मिली। राम और उसकी बेटी दोनों अब 7 मछलियां पकड़ने जाते। राम जाल फेंक के मछलियां पकड़ता और उसकी बेटी राधा उन मछलियों को साफ करके टोकरी में जमाती। पापा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछली है। हाँ, आज तक मैंने इससे बड़ी मछली यहाँ नहीं देखी। आओ इसे पकड़ते हैं। ये कहकर राम ने जाल फेंका और मछली पकड़ में आ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। बेटी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये रोने की आवाज मछली में से आ रही है। वो डरते हुए मछली के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही वो मछली और जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन अगर हम मछुआरे मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी है। लेकिन पिताजी, हमसे आज तक किसी मछली ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी है। इसका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही राम ने उस मछली को छोड़ा तो उस मछली ने और बड़ा रूप ले लिया और उन दोनों से खुश होकर बोली, मैं कोई आम मछली नहीं, मछलियों की रानी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक मछुआरा होते हुए तुम्हारे दिल में मछली के लिए दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे पेट के अंदर ढेर सारा सोना, खजाना, हीरे जवाहरात है। तुम इन्हें लेकर एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और जैसे ही राम और उसकी बेटी राधा ने मछली के पेट का वो खजाना देखा तो दोनों दंग रह गए। उन्हें मछली की रानी के पेट में बहुत सारा धन दिखा। मछली की रानी वो सारा धन देकर उन्हें वहाँ से चली गई। जब वो वापस लौटे तो श्याम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? ये तो हमको मछली की रानी ने दिया है। तो मैं भी कल जाऊंगा और मछली की रानी के पेट से खजाना लेकर आऊंगा। और अगले दिन श्याम भी खजाने की तलाश में समुद्र में गया। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए मछली रानी वहाँ पहुँची। श्याम ने उसे पकड़ लिया और वो रो के बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन श्याम एक लालची इंसान था, तो उसने मछली की रानी से कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में खजाना है। मैं तुम्हारा पेट काटूंगा और सारा खजाना लेके अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने चाकू लेकर मछली को मार दिया और इससे गुस्सा होकर मछली की रानी एक तूफान में बदल गई और उसने श्याम की बोट डुबा दी और श्याम पानी में डूब गया। राम को उसके अच्छे होने का इनाम मिला और श्याम को उसके लालची होने की सजा। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात होती है। भिखारी बना करोड़पति। रामनगर के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये मंदिर बहुत पुराना था और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी रोज मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करता था। इस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो मंदिर के बाहर भिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करता था।
मंदिर में आने वाले लोग पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा देते थे और बाद में पुण्य का काम समझकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें बांटते थे। बूढ़ा भिखारी: भगवान, इस बुढ़ापे में मुझसे मांगा नहीं जाता, तुम मेरी कोई मदद करो भगवान। एक दिन मंदिर में एक चोर आता है। चोर की नजर मंदिर में रखे शिवजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। चोर वहां बैठे पुजारी से पूछता है: पुजारी जी, ये शिवजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीद के लाए थे? हे जजमान, ये शिव जी की मूर्ति हम नहीं लाए हैं। ये मूर्ति अति 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 पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है। अच्छा जी। पुजारी चोर को प्रसाद देते हुए: ये लो जजमान, प्रसाद खाओ। चोर प्रसाद लेता है और खा लेता है। अब चोर की नजर में वो मूर्ति चमकने लगी थी। वो मूर्ति को देखकर सोचने लगा: अरे, इस मंदिर में तो इतनी कीमती मूर्ति रखी है, इतनी पुरानी मूर्ति, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर मैं इस मूर्ति को चुरा लूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शोहरत सब होगा मेरे पास। चोर उस मूर्ति को चुराने की तरकीब सोचता है। इस मूर्ति को कैसे चुराऊं यहाँ से? चोर पुजारी से कहता है: अरे पुजारी जी, आप अच्छे पुजारी नहीं हो, भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज अर्थात अप्रसन्न होंगे। हाँ हाँ, वही, अप्रसन्न होंगे। किंतु वो क्यों जजमान? अरे, आपने इतनी पुरानी मूर्ति रखी है भगवान की, मैं तो कहता हूँ तुम इसे बदल कर दूसरी मूर्ति ले आओ। ये कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो जजमान? भला इस मूर्ति को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं जजमान, नहीं। इस मूर्ति के बारे में कदापि ऐसा विचार न लाएं। ये गांव वाले मुझे मंदिर से भगा देंगे। पुजारी की बात सुनकर चोर वहां से चला जाता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को उस चोर की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। चोर रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है: लगता है ये पुजारी ऐसे नहीं मानेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब मैं इस मूर्ति को आज रात ही चुरा लूंगा। देखते ही देखते सूरज डूब गया और रात हो गई। मंदिर में भी पुजारी अकेला था और मंदिर के बाहर वो बूढ़ा भिखारी सो रहा था। रास्ते भी एकदम सुनसान थे। चोर झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा था। रास्ता तो एकदम साफ है और मंदिर में भी कोई नहीं है। बाहर बस ये बूढ़ा भिखारी है, ये मेरा क्या कर लेगा। यही सही मौका है इस मूर्ति को यहाँ से चुरा ले जाने का। चोर दबे पांव चलकर आता है और मंदिर में घुस जाता है। चोर भगवान शिव की मूर्ति को उठा ही रहा होता है कि वहां पुजारी आ जाता है। पुजारी चोर को पहचान जाता है। अरे जजमान, तुम तो वही आदमी हो जो सुबह मंदिर में आए थे। राम राम राम। ये तुम क्या कर रहे हो जजमान? ये तो पाप है। अरे चुप शैतान के मामा, साले टकले खबीज की औलाद। जजमान जजमान बोल के कान पका दिए। एक और बार जजमान बोला तो तू अभी रुक। चोर अपनी जेब से बंदूक निकालकर पुजारी को दिखाता है। ये देख, मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूं? अरे जजमान, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। मेरा श्राद्ध कौन करेगा फिर? जिंदगी चाहता है तो मुझे मूर्ति चुराने दे। अरे अरे चोर भाई, एक मूर्ति के लिए मुझे ही गोली मार दोगे? मैं क्या गोली खाऊं? मैं इसकी जगह दूसरी मूर्ति रखवा दूंगा। तुम इसे ले जाओ, अब बस मुझे मत मारो। इतना कहकर मंदिर का पुजारी वहां से भाग जाता है। मंदिर के अंदर से शोर की आवाज सुनकर बाहर लेटा बूढ़ा भिखारी अंदर आ जाता है। चोर, भगवान शिव की मूर्ति चुराने आया है। मैं तुझे इस मूर्ति को नहीं ले जाने दूंगा। अरे भिखारी, क्यों बुढ़ापे में मरना चाहता है? चोर उसे 100 रुपए फेंक के देता है। ये ले पैसे और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं जो पैसे लेके ईमान बेच दूं। तो फिर अब तो गोली खा के मानेगा।
चोर बंदूक निकालकर बूढ़े भिखारी की तरफ दिखाता है। एक आखिरी मौका देता हूँ, चला जा। भगवान शिव के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर चोर अपना रूप बदल लेता है और शिव जी का अवतार ले लेता है। ये देखकर बूढ़ा भिखारी दंग रह जाता है। ये सब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बालक। तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे माना है। मेरी मूर्ति के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बूढ़े भिखारी से खुश होकर उसे बहुत सारा सोना और पैसा देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम भिखारी नहीं बल्कि अमीर बनकर जियोगे। बूढ़ा भिखारी वो सारा सोना और धन लेता है और चला जाता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में पूजा करे। सच्चा भक्त तो वो है जो दिल से ईश्वर को माने। मुन्नी का मैजिक विद गॉड। अब वक्त आ गया है पृथ्वी पर जाने का। भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और भिखारी के रूप में ही मुन्नी के पास जाते हैं। एक गांव में मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू की 2 बेटियां थी। एक उसकी अपनी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली बेटी थी। मंजू की सगी बेटी का नाम गुड़िया था और सौतेली बेटी का नाम मुन्नी था। मंजू दोनों बेटियों में बड़ा भेदभाव करती थी। वो अपनी सगी बेटी को खूब प्यार करती और मुन्नी को बुरा भला कहती रहती। मंजू अपनी सगी बेटी को चिकन खिला रही थी कि तभी वहाँ मुन्नी आती है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे भी खाना दो ना। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। आजा, मुझे खा ले चुड़ैल। पैदा होते ही तो अपनी सगी माँ को खा गई, तब भी तेरी भूख नहीं मिटी। अब तुझे चिकन भी चाहिए? हाँ। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातों को सुनकर मुन्नी को बहुत दुख होता है। वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सर नीचे करके रोने लगती है। मुन्नी के साथ हो रहे भेदभाव को भगवान शिव ऊपर से देख रहे थे। मंजू के पापों का घड़ा भर चुका है। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही होगा। अब वक्त आ गया है पृथ्वी पर जाने का और इस सौतेली माँ को सबक सिखाने का। भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और भिखारी के रूप में ही मुन्नी के पास जाते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। भिखारी की आवाज सुनकर मुन्नी सर उठाती है। उसके आंसू देख भिखारी मुन्नी से पूछता है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें खिलौने चाहिए? नहीं बाबा, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। वो बस मेरी दूसरी बहन को ही प्यार करती रहती है और मुझे आज खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पता नहीं वो ही मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। तभी वहाँ पर मंजू एक प्लेट में दाल रोटी लेकर आती है और मुन्नी से कहती है, ये ले आफत की पुड़िया, दाल चावल रोटी खा ले, वरना अगर मर गई तो खामखा पुलिस मुझे ले जाएगी। भरी जवानी में मैं क्यों पुलिस के डंडे खाऊं? मेरा तो मेकअप ही खराब हो जाएगा। अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। भगवान के नाम पर? भगवान के नाम पर चाहिए तो मंदिर में जाकर मांगो ना, यहाँ कुछ नहीं है। ये कहकर मंजू भिखारी को वहाँ से भगा देती है। भिखारी जाने लगता है तो मुन्नी अपना खाना उस भिखारी को दे देती है। अरे पागल लड़की, ये क्या किया? खाना फ्री का आता है क्या? माँ, भूखे को खाना खिलाना चाहिए ना, पुण्य मिलता है। हाँ, अब रात तक कोई खाना नहीं मिलेगा। पुण्य से ही पेट भर ले, समझी? इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। खाना लेकर भिखारी भी वहीं थोड़ी दूर पर बैठ जाता है। मुन्नी भी घर के बाहर ही जाके बैठ गई। भिखारी का रूप लिए शिवजी ने अपनी लाठी घुमाई और जादू से मुन्नी के पास खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। इतना स्वादिष्ट खाना देख मुन्नी खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे खाने, वो भी इतने सारे। लगता है भगवान ने खुश होकर दिए हैं मुझे। मुन्नी उन स्वादिष्ट पकवानों को खाने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंजू वहाँ आ जाती है। अरे मुन्नी, ये सब तू कहाँ से लाई? वो मैं माँ जी, वो हाँ हाँ ठीक है, बस बस, चल इधर ला खाना।
सारा खाना तू खा जाएगी तो तेरी आदत खराब हो जाएगी। मंजू मुन्नी से वो सारा खाना छीन लेती है। ये सब होता हुआ भिखारी के रूप में शिवजी देख रहे थे। अच्छा बच्चू, अभी मजा चखाता हूँ। मंजू जैसे ही उसमें से बर्गर को अपने मुंह में रखती है, बर्गर बम बन जाता है और मंजू के मुंह में ही भड़ाम से फूट जाता है। मंजू का पूरा मुंह काला हो जाता है। ये देखकर मुन्नी हंसने लगती है। तो ये भगवान मेरा मेकअप, कल मुही तूने ही ये बम फोड़ा है ना? अभी बताती हूँ तुझे। मंजू जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, भिखारी ने फिर अपनी लाठी घुमाई और जादू से वहाँ केले का छिलका रख दिया। मंजू का पैर जैसे ही छिलके पर पड़ा, वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आई अम्मा, मर गई मेरी कमर। तभी भिखारी बने शिव जादू से वहाँ खूब सारे पटाखे छोड़ देते हैं। ओए अम्मा, ओए पापा, हे भगवान बचा लो मुझे, मंदिर में रोज दान करूंगी। तभी भिखारी बने शिव जादू से पटाखे गायब कर देते हैं और अपनी असली रूप में आ जाते हैं। ये तुम्हारे पापों की सजा थी जो तुम दो बेटियों में इतना भेदभाव रखती हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि तुम मंदिर में दान करो, बल्कि इसीलिए बचाया कि तुम सगी और सौतेली औलाद में फर्क ना करो। अब तुमने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है तो फिर उसमें भेदभाव क्यों? अगर अब दोबारा ऐसी गलती की तो सीधा बम से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं भगवान जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं मुन्नी को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। मुन्नी और गुड़िया में कभी भेदभाव नहीं करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया। मंजू मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है मंजू, जाओ, तुम्हें माफ किया हमने। इतना कहकर भगवान शिव चुटकी बजाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एग का बिजनेस। ईमान नगर नाम का एक गांव था। वहां पर राघवेंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। राघवेंद्र का पोल्ट्री फार्म था जहां वो मुर्गियां पाला करता था। वो मुर्गियां जो भी अंडे देती वो उन्हें शहर में बेचने जाता और उन पैसों से अपना घर चलाता था। एक रोज उसके पास अजय नाम का एक लड़का नौकरी ढूंढते हुए आया। भाई साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अगर आपके यहाँ कोई नौकरी है मेरे लायक तो मुझे दे दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। चल चल निकल यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। साहब, आपका इतना बड़ा फार्म है, मुझ गरीब के लिए कोई तो काम होगा। पहले कहाँ काम करते थे? साहब, पहले मैं एक स्कूल में बस ड्राइवर था। कोरोना के बाद स्कूल बंद हो गया और मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए आपके पास मदद मांगने आया हूँ। भोले अजय को मजबूर देखकर राघवेंद्र के मन में लालच आ गया। वो अजय का फायदा उठाने की सोचने लगा। उसने कहा, देखो राघवेंद्र, वैसे तो मैं अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करता, पर तुम भले घर के दिख रहे हो तो तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। तुम्हारा काम मेरी इस गाड़ी में अंडे रखकर सुबह शाम में देने जाना होगा, पर पैसे मैं तुम्हें हर अंडे के हिसाब से दूंगा, यानी जितने अंडे उतने रुपये। इतना सुनकर अजय खुश हो गया। उसने सोचा, इतनी बड़ी गाड़ी में कम से कम 300 से 400 अंडे तो रोज के होंगे ही। इस हिसाब से महीने का 10 से 12 हजार हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि राघवेंद्र उसका फायदा उठाने वाला है। मंजूर है मालिक, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि तुम 3 महीने से पहले काम छोड़ नहीं सकते, ना ही मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। किसी ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे दूसरे को 1 लाख रुपए देने होंगे। अजय मजबूर भी था और उसे ये भी लग रहा था कि 10 से 12 हजार की नौकरी तो 3 महीने क्या 3 साल भी ना छोड़े, इसीलिए वो मान गया। अजय को अपने जाल में फंसाकर राघवेंद्र खुशी से कच्चा बादाम गाने पे डांस करने लगा। उसने अजय को अगले हफ्ते से काम पर बुलाया। इन 6 दिनों में उसने कारीगर को बुलाकर एक बड़ा और नकली अंडा तैयार करने को कहा। कारीगर ने बिल्कुल असली अंडे जैसा एक नकली सफेद अंडा बना दिया। वो अंडा इतना बड़ा था कि उसके अंदर 400 से 500 अंडे आ जाएं, और राघवेंद्र ने उस बड़े अंडे में सारे अंडे भर दिए। सुबह अजय जब राघवेंद्र के फार्म पर गया तो इतना बड़ा अंडा देखकर उसके होश उड़ गए।
मालिक, ये किसका अंडा है? ये एक जादुई चिड़िया का अंडा है। वो चिड़िया रोज रात को मेरे घर आती है और ये अंडा देकर जाती है। अब इसे तुरंत शहर पहुंचा के आओ। अजय उसे शहर में राघवेंद्र के बताए पते पर दे आया। उधर राघवेंद्र ने अपने उस दोस्त को सारी बात बता दी और उसने सारे अंडे चुपके से खाली करके वो नकली अंडे शाम को वापस भिजवा दिए। जब अजय उस दिन के पैसे लेने राघवेंद्र के घर पहुंचा तो राघवेंद्र ने उसे 1 रुपये पकड़ा दिया, जिसे देखकर अजय के होश उड़ गए। लेकिन मालिक, मुझे अंडे शहर से लाने ले जाने में 5 घंटे लगे। इतनी मेहनत के सिर्फ 1 रुपये। हमारी यही बात तो हुई थी कि जितने अंडे उतने पैसे। लेकिन मालिक, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा अंडा ले जाना होगा। तो अंडे के साइज पर थोड़े ही बात हुई थी। नहीं मालिक, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैंने तो सोचा था महीने के 10-12 हजार रुपए हो जाएंगे, घर का खर्च चल जाएगा। लेकिन ऐसे तो महीने के 30 रुपये भी नहीं होंगे। इतने में राशन क्या, मेरी छोटी बच्ची के लिए लॉलीपॉप तक नहीं आएगा। मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। अजय की इस बात पर वो जोर जोर से हंसा और बोला, छोटी बच्ची हो क्या? तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब 3 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो तुमको पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर अजय दुखी हो जाता है और राघवेंद्र खुश। अब मजबूरी में अजय को अंडे की डिलीवरी देनी होती है। वो अमीर होने की जगह और गरीब हो जाता है। एक दिन तंग आकर वो पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस सुनते ही समझ जाती है कि राघवेंद्र अजय को बेवकूफ बना रहा था। वो चुपके से राघवेंद्र को उस नकली अंडे में छोटे छोटे अंडे छिपाते हुए देख लेती है। वो राघवेंद्र को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। एक दिन पुलिस राघवेंद्र के फार्म हाउस पर पहुंचती है और उससे कहती है कि चिड़ियाघर से एक बड़ी चिड़िया चोरी हो गई है और पुलिस को खबर मिली है कि राघवेंद्र ने वो चिड़िया उसके फार्म हाउस में छुपा रखी है, जिसे सुनकर राघवेंद्र घबरा जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चिड़िया नहीं चुराई। मेरे फार्म पर तो छोटे छोटे मुर्गे और मुर्गियां हैं। झूठ! हमें पता चला है कि चिड़िया यहीं कहीं है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। और जब पुलिस उसके फार्म की तलाशी लेती है तो उसे वो बड़ा नकली अंडा मिल जाता है। ये देखो, इतना बड़ा अंडा किसी बड़े पक्षी का ही होगा ना। ये छोटी छोटी मुर्गियां इतना बड़ा अंडा कहां से देंगी? गिरफ्तार कर लो इसे। रुको सर, ये असली अंडा नहीं है। मैंने अजय को उल्लू बनाने के लिए ये सब किया। हमें तो पहले ही पता था, ये हमारा और अजय का ही प्लान था। अब अजय को तुम हर्जाना दोगे और धोखा देने के जुर्म में जेल जाओगे। वहां जाके जी भर के अंडे देना। शिक्षा, लालच करना बुरी बला है। अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता। उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहाँ सोनू आता है और वो एक कप चाय लेकर पीने लगता है। अरे, तुम तो वही हो ना जो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज रखता है? हाँ, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम हुक्कू है। हम जैसों को तो पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो अपना पेट भरने के साथ पैसे कमाते हो। बढ़िया काम है। मेरे जितना खाना खाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम जिस दिन मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे तो पता चल जाएगा। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अरे नहीं नहीं, आज नहीं। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू घर पहुँचने पर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। कविता, पता है आज मुझे हुक्कू मिला था। हुक्कू? ये कौन है? वही आदमी जो लोगों के साथ फूड चैलेंज खेलता है। वो तो मुझे भी फूड चैलेंज खेलने को बोल रहा था।
अच्छा, अजी तो एक काम करिए ना, आप भी उससे फूड चैलेंज खेल लीजिए। अगर हार गया तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एक बार फूड चैलेंज खेल कर तो देखिए। कविता के बहुत कहने पर सोनू फूड चैलेंज खेलने के लिए मान जाता है। सोनू अगले दिन हुक्कू के पास जाता है। हाय हुक्कू भाई, कैसे हो? अरे तुम तो सोनू हो, बोलो कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे? क्या कहा? फूड चैलेंज खेलोगे तुम, वो भी मेरे साथ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। ठीक है, चलो आओ खेलते हैं फिर। हुक्कू बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और एक टेबल पर रख देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना, चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, मजा आ गया खाने में तो शुरू करें अपना चैलेंज। हुक्कू के कहते ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। हुक्कू चुपके से तंदूरी चिकन अपने कुत्ते को खिला देता है। देखते ही देखते हुक्कू सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया, चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट। सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है। क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूं। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर इससे हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा, हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता, सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी ना कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी। उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी, बोलो। ससुर जी, मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत है बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ,
इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस। आए, लगता है इसके सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारों। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है।